प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव थे, 4 के परिणाम आ चुके हैं और 5वें का भी आ रहा है, जिसपे भी जेडपीएम आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा जो रुझान आ रहे हैं वो पार कर चुकी है। लेकिन इन 4 हिंदी भाषी राज्यों में जिस तरीके से 3 बीजेपी ने स्वीप किया है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने परिणाम देखे, परिणाम देख करके क्या आगे की रणनीति बनेगी? देखिए, बीजेपी को बीजेपी के तरीके से ही हराया जा सकता है। बीजेपी का जो अपना माइक्रो मैनेजमेंट है वोट का, वो मैनेजमेंट पर विपक्ष को भी ध्यान देना पड़ेगा। विपक्ष सिर्फ बात करता है, पिछड़े की बात करेगा, जातिगत जनगणना की बात करेगा, अल्पसंख्यकों की बात करेगा, दलितों की बात करेगा। बीजेपी मजबूत तो इन्हीं सब वोटों की वजह से है। लेकिन उन वोटों को हम कैसे अपने पार्टी के लिए मैनेज करेंगे, कैसे उनको दल के साथ जोड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ खड़ा करेंगे, कैसे हम अपनी विचारधारा से उन्हें कन्वेंस करके भाजपा की विचारधारा के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार करेंगे, इस पर विपक्ष काम नहीं कर रहा है। विपक्ष सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, और उनका जो संगठन है वो संगठन रूट लेवल पर बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी का मुकाबला करने में दिक्कत हो रही है। विपक्ष के हाथ में आया हुआ चुनाव फिसल करके बीजेपी के हाथ में चला जा रहा है, सिर्फ उनकी संगठन की शक्ति की वजह से। दूसरा एक बड़ा कारण है, ये तो बिल्कुल तय है, दुनिया जानती है कि जिन देशों ने ईवीएम मशीन का निर्माण किया वो खुद अपने देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। कई देशों ने इसकी शुरुआत किया, लेकिन कंप्लेन आने के बाद अपने देशों में उन्होंने बैन भी कर दिया। विपक्ष और सत्ता पक्ष, विपक्ष अगर ईवीएम की बात करता है तो सत्ता पक्ष कहता है कि ये जहां जीतेंगे वहां ईवीएम की बात नहीं करेंगे, और हार जाएंगे तो अपनी गलती का सारा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। लेकिन एक बार विपक्ष को संगठित होकर के इस देश में ईवीएम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सामने मजबूती से बात रखनी चाहिए, और विपक्ष के सारे दल पार्टी के लोगों को एक होकर के इलेक्शन कमीशन को इस बात पर मजबूर करें कि अगर आप ईवीएम मशीन से वोट कराओगे तो कोई भी विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा और इलेक्शन कमीशन की इस नीति का बहिष्कार करेगा। और मैं समझता हूं कि जैसे ही चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कहीं न कहीं जिन प्रदेशों के लोग, जिन स्टेटों के लोग, जहां जिन बूथों पर बीजेपी का वोट ही नहीं है, अगर वहां भी वोट आ रहा है तो यह भी एक संदेह के दायरे में है। तीसरी बात है कि कांग्रेस बीजेपी का विपक्ष नहीं बन सकती। बीजेपी के सामने एक नए विपक्ष को देश में पैदा करना पड़ेगा, और जिसके लिए कांग्रेस को भी पीछे से खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के बीजेपी के खिलाफ 2024 में एक मजबूत मुहिम खड़ी हो सकती है। इन चुनावों ने यह भी साबित कर दिया कि कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व मोदी के चेहरे के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए जितने मजबूत क्षेत्रीय दल हैं, इन दलों में कोई व्यक्तित्व हो या अलग से जो एक प्रोमिनेंट फिगर हो हिंदुस्तान का, जो जनता में भरोसेमंद हो, उसको सामने कर करके मोदी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ेगा विपक्ष, तो देश इकट्ठा होकर के बीजेपी के साथ मुकाबला कर सकता है बीजेपी के खिलाफ। ये जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों का असर कितना इंडिया गठबंधन पर पड़ने वाला है? क्योंकि 6 तारीख को बैठक है, किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक थी, अब हमें लगता है बैकफुट पर रहने। अभी हम प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट सुन रहे थे कांग्रेस का। वो अपना चिंतन नहीं कर रहे हैं कि हम कैसे हारे हैं, हम कहाँ गलतियां हुई हैं कि हम जीतते हुए राज्य को भी खो बैठे। वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का कौन कौन बी टीम है, उसका भी चेहरा सामने आ गया। कोई भी व्यक्ति अगर दल बनाया है, अपनी विचारधारा को देश और दुनिया में खड़ा करना चाहता है, तो वो कांग्रेस उसके खिलाफ बुरा भी बर्ताव करे तो उसकी क्या मजबूरी है कि वो कांग्रेस का साथ दे। जिस तरह से
समाजवादी पार्टी के नेता के प्रति मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान थे, क्या उस बयान को खुद यादव समाज मध्य प्रदेश का बर्दाश्त करेगा? यह भी एक उनके हार का बड़ा मजबूत कारण रहा है कि जो यादव समाज मध्य प्रदेश का पूरी तरह से बीजेपी का वोटर था, समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही थी, वो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता था, बीजेपी कमजोर हो रही थी। कमलनाथ जी ने एक अपना अहंकार में बयान दे करके उस समाज को पुनः बीजेपी के साथ भेज दिया और उस मुहिम में शामिल करा दिया कि जो इसको हराएगा हम उसी को वोट करेंगे। तो यह चुनाव एक परिणाम तो लाया है कि कांग्रेस का जो अहंकार था कि वही भाजपा का मुकाबला कर सकती है, वो तो खत्म हो गया और इंडिया गठबंधन के दलों को जो वो नज़रअंदाज कर रहे थे और अभी भी नहीं संभले, तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो अपनी स्थानीय लीडरशिप में अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है 2024 में, तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होगी देश से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर संजय चौहान को, इनका साफ तौर पे कहना है कि अपने अहंकार में जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को दरकिनार किया कांग्रेस, अगर नहीं संभली तो 24 में शून्य हो जाएगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।